बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर के नताइज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन लड़ाई का आगाज़ हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी खुलकर मैदान में आ गए, हुकूमत पर बड़ी कड़ी तनकीद कर रहे हैं, जबकि मरीम नवाज शरीफ साहब अभी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी करारे करारे जवाब दिए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को। क्या ये लड़ाई अब मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई देती है? क्या पीपल्स पार्टी और PMLN की राहें जुदा हो जाएंगी? और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो आज़ाद कश्मीर में दावा कर रही है कि हुकूमत अब उनकी होगी, क्योंकि पहले मरले पर 9 नशिस्तें यानी 13 में से 9 नशिस्तें मीरपुर डिवीज़न की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीत चुकी है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ये दावा कर रहे हैं कि वोट हमें पड़े लेकिन सीटें मुस्लिम लीग नवाज लेगी, इसलिए हम सीटें अपनी वापस लेंगे। तो कैसे लेंगे? फिर जिस कमीशन की वो बात कर रहे हैं कि एक तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए, क्या उस कमीशन को बनाना आसान होगा और क्या कमीशन बन जाएगा? क्या उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नशिस्तों का दावा है वो पूरा हो सकेगा? ये भी आज आपके सामने रखते हैं। फिर आपके सामने रखेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे नौरीन न्याजी साहबा के मुकदमे के हवाले से। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा का नतीजा क्या निकलेगा, क्या उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है? बात अगर करें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की, तो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मीरपुर डिवीज़न की 13 में से 9 नशिस्तें जीत ली हैं, जिस पे जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को सख्त गुस्सा है। वो अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे। आज मुजफ्फराबाद पहुँचे और PMLN को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वोट हासिल नहीं किए, बल्कि वोट मिले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अवाम निकली, जमहूरी अमल में उन्होंने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया, भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन वोट जो डाले गए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को डाले गए। लेकिन नताइज जो कुछ भी हों, वोटों की गिनती जो भी हो, असल जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। अब लोगों ने तो वोट डाल दिए हैं, अब सीटें वापस लेना हमारा काम है और हम 100% अपनी सीटें वापस लेकर रहेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि अब हम जो है वो किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे और कौमी मुफाद में अगर हम वफाकी हुकूमत के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुस्लिम लीग नवाज के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम रियासत से भी मुतालबा करते हैं कि वो कौमी मुफाद में जो है वो मुस्लिम लीग नवाज का साथ ना दे, बल्कि कौमी मुफाद का साथ दे। उन्होंने ये भी मुतालबा कर डाला है कि जनाब एक कमीशन बनाया जाए कश्मीर इलेक्शन पर, जो ये फैसला करे कि इंतखाबी नताइज क्यों जो है वो सामने सही तरीके से ना आ सके। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मुसलसल ये दावा कर रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब जो लोग थे, जो वोटर्स थे, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद कर रहे थे, पीपल्स पार्टी को वोट डाले जा रहे थे, लेकिन जब इंतखाबी नताइज सामने आना शुरू हुए तो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों को कामयाब करा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कमीशन कैसे बनेगा और कमीशन के नताइज क्या पीपल्स पार्टी फिर तस्लीम कर लेगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो जिन हलकों में मुस्लिम लीग नवाज के मजबूत उम्मीदवार थे, उनके बारे में पहले से एक तासुर पैदा हो चुका था कि ये लोग इलेक्शन जीत रहे हैं। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने एक बात जो कही है, जिस पे उनका सारा फोकस है, वो है अपने सदर चौधरी यासीन साहब के हवाले से। वो कहते हैं ये कैसे मुमकिन है? अब बिलावल साहब का ये दावा है कि वो शहरी इलाकों से तो इलेक्शन जीत गए, लेकिन दही जो हल्का है उनका अपना आबाई हल्का, वहाँ से इलेक्शन हार गए। गोया वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के ऊपर और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज ने धांधली की है, जबकि मरीम नवाज शरीफ साहब भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब उन तमाम सवालों के जवाब भी दिए और बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा कि हमारे पास तामीर और तरक्की का मनसूबा था, हमारे पास तामीर और तरक्की का बयानिया था और इसी बयानिए को लेकर हम आज़ाद कश्मीर में गए थे और आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मियाँ नवाज शरीफ के तामीर और तरक्की के जो उनका विजन है उसको सपोर्ट किया, उसको वोट दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो बहुत कुछ था पंजाब की तरक्की के हवाले से बताने के लिए, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो जरदारी किसी एक जगह पे भी ये कह सके हैं कि वो आज़ाद कश्मीर को सिंध जैसा बनाएंगे? इसलिए कि सिंध में 17 साल हुकूमत करने के बावजूद पीपल्स पार्टी के पास कोई एक मनसूबा ऐसा नहीं है जिसको वो बता सकते और कह सकते कि जनाब हम सिंध के जो मनसूबे हैं ये आज़ाद कश्मीर में इसको शुरू करेंगे। साथ ही मरीम नवाज ने तनकीद भी की सिंध हुकूमत के ऊपर भी, सिंध के मनसूबों के ऊपर भी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी कहा कि जनाब आपकी ज़बान बड़ी अफसोसनाक है, ज़रा तरीके से बात की जाए।
आपने की हुकूमत 1 साल से है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और अगर हालात की ख़राबी की ज़िम्मेदारी है तो आपके ऊपर आयद होती है। फिर इलेक्शन आपकी हुकूमत के दौर में हुए, आपके इंतज़ामी अफसरान थे, तो आप जो है वो इस वक्त जो है धांधली का रोना कैसे रो सकते हैं। गोया बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज़ ने आज दोनों के ऊपर शदीद तनकीद की और दोनों ने एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया इंतखाबी नताइज के हवाले से। मुस्लिम लीग नवाज़ तो खुश है, वो इलेक्शन जीत चुकी है। 13 में से 9 नशिस्तें जीतने के बाद अब ये अमूमी तासर पैदा हो चुका है कि मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीज़न के इंतखाबात भी मुस्लिम लीग नवाज़ जीत सकती है। और अगर मुस्लिम लीग नवाज़ आगे मुजफ्फराबाद में और पुंछ डिवीज़न में नशिस्तें ले लेती है तो उसके लिए वजारत उज़्मा आसान तरीन काम होगा, क्योंकि 9 नशिस्तों के साथ जो है उनको एक बड़ा स्टार्ट मिल गया है और एक बड़ा ब्रेक थ्रू है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। अब मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए हुकूमत साजी का अमल बड़ा आसान हो गया है, इसलिए इन्होंने पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। अलबत्ता सिर्फ एक चैलेंज होगा, वो चैलेंज है मुजफ्फराबाद के बाद पुंछ डिवीज़न के अंदर इंतखाबात, क्योंकि रावलाकोट मरकज़ है कलअदम एक्शन कमेटी के एहतजाज के हवाले से, वहीं से वो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं शहर के अंदर दाखिल होने की। कल भी उन्होंने कोशिश की जिसके नतीजे में नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। आज मीरपुर के अंदर भी एहतजाज शुरू हुआ और रावलाकोट के अंदर भी हालात जो है वो अमन अमान के हवाले से तसल्ली बख्श नहीं है। इसलिए पुंछ डिवीज़न के इंतखाबात एक बड़ा चैलेंज होगा, लोगों को वोटर्स को निकालना, फिर उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चलाना, क्योंकि अभी तक अगर इंतखाबी अमल शुरू नहीं हो सका तो पुंछ डिवीज़न के अंदर कोई सियासी सरगर्मी जो है वो उसका आगाज़ नहीं हो सका। एक नाखुशगवार वाक़या पहले भी पेश आ चुका है पुंछ डिवीज़न के अंदर, जहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गए थे और उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में उनका एक गनमैन जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा था। ये हालात होंगे, वो तीसरा मरला एक बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन ये बढ़ती हुई लड़ाई किस जानब जाएगी। बाजार ये लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी गरजेंगे बरसेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है वफाकी हुकूमत के साथ वो साथ चलने का ऐलान भी कर रहे हैं और अलग न होने की नवीद भी सुना रहे हैं। गोया बिलावल भुट्टो जरदारी इसी बात पे, इसी एहतजाज के साथ जो है वो मामलात को आगे चलाते रहेंगे, ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की राहें जुदा हो जाना, इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि एक तरफ आज़ाद कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, दूसरा इस वक्त जो है KP में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमात होने के नाते एहतजाज की बातें कर रही है, और इन हालात में वफाक में बैठी 2 जमातें, जिन्हें अगरचे हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी बरह रास्त हिस्सेदार नहीं है, लेकिन आइनी ओहदे अपने पास रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की मुआवन भी है, और हुकूमत की जो हुकूमत साजी का अमल है उसमें पीपल्स पार्टी का एक बड़ा किरदार भी है। तो इन हालात में पीपल्स पार्टी राहें ना जुदा कर सकती है। अलबत्ता इस किस्म की सियासी बयानबाजी या बयानबाजी में तेज़ी, गर्म गर्म बयानात और ये ऐसे शोले भड़काते हुए बयानात आपको सुनने को मिलते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा ब्रेक थ्रू या ऐसी लड़ाई जो किसी ऐसे नतीजे की तरफ बढ़ जाए जिसके नतीजे में दोनों जमातें अपनी राहें जुदा कर लें, इसके कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। बल्कि आज का जो मुकाबला था मीडिया पर वो बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज शरीफ का मुकाबला था। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ यही साथ थोड़ा सा इशारा ये भी दिया है कि जनाब ताबड़तोड़ तो हमले जारी रहेंगे, लेकिन जुदा होने का सवाल पैदा नहीं होता है। अहम एक पेशरफ्त नूरीन नियाजी जो इमरान खान साहब की बहन है, उनके हवाले से कि उनके ऊपर जो है पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जनाब आपको बार बार अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए शामिल तफ्तीश होने के लिए कहा गया, लेकिन आप तशरीफ़ नहीं लाई, इसलिए आपके ऊपर यह मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और जो आपने इंटरव्यू दिया था वो रियासत मुखालफ था, और रियासत मुखालफ इंटरव्यू होने के नाते उसमें जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपने इदारों की तज़हीक की, इदारों को टारगेट किया, और इदारों के ऊपर जो तनकीद की गई उसके नतीजे में आपने मुल्क की सलामती के हवाले से बातें की हैं। लिहाजा आपके ऊपर ये जो FIR दर्ज की गई है इसके मुताबिक अब आपको शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। एक लटकती तलवार पहले अलीमा खान साहब के ऊपर थी, अब जो है वो नूरीन नियाजी साहबा के ऊपर भी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अब उनको शामिल तफ्तीश होना भी उनके लिए लाजम हो पाया है, और उसके बाद अगर वो अपने जो हक़ के दिफा को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को इससे बरी ज़िम्मा करार नहीं पाती तो उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। हालात इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का शिकार हैं, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ
एहतजाज करने जा रही है। पेशावर में 5 अगस्त को बड़े जलसे का ऐलान किया गया है। उसके बाद आइंदा के लाहेअमल का भी ऐलान किया गया है। अलीमा खान साहबा खैबर पख्तूनख्वा में डोर टू डोर मुहिम चला रही हैं, एहतजाजी मुहिम। इन हवाले से जो लगता यह है कि तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को जलसे के बाद आइंदा की कॉल देने की पोजीशन में आ सकती है। लेकिन क्या ये एहतजाज हो पाएगा या जिसके नतीजे में हुकूमत दबाव का शिकार होगी, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रावलाकोट की सूरत हाल, मीरपुर की सूरत हाल, जिसमें बाज़ तज्ज़ियाकार कहते हैं कि इस मामले को जल्द अज जल्द हल किया जाना चाहिए ताकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के तमाम मराहल मुकम्मल हो सकें, हुकूमत साजी मुकम्मल हो सके और वहाँ पे जो लोगों के इशूज़ हैं, जो बुनियादी इशूज़ हैं जिनको वाकई हुकूमत समझती है कि ये हल किए जाने चाहिए, उन पर फोकस करके अवाम के उस मसाइल को हल करके एक्शन कमेटी के मुतालबात जो हैं उनको जो है वो कार्नर किया जा सके। क्योंकि एहतजाज अगर जारी रहता है तो फिर इंतखाबी अमल का आगे बढ़ना मुश्किलात का शिकार होगा। लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में आज कह दिया है कि उन लोगों से कतई मुज़ाकरात नहीं होंगे, बातचीत नहीं होगी जो इस वक्त जो है वो फोर्सेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमले कर रहे हैं, शहरों को बंद कर रहे हैं, एहतजाज की आड़ में इंतशार फैला रहे हैं और रास्ते बंद करके पूरे कश्मीर को बंद करना चाहते हैं। ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो किसी और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लिहाजा इनसे ना बातचीत हो सकती है, ना इनके साथ मुज़ाकरात होंगे। गोया हुकूमत एक सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है। दूसरी तरफ एक्शन कमेटी किसी सूरत भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटती हुई दिखाई नहीं देती है और वो एहतजाज की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जो उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से जो मुतालबात सामने रखे हैं वो हुकूमत मानेगी तो एहतजाज ख़त्म होगा। अब ये मामलात जो हैं खासे गंभीर होते चले जा रहे हैं, जो हुकूमत के लिए भी एक तरफ चैलेंज है, दूसरी तरफ एक्शन कमेटी के लिए भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, उनके गिर्द भी घेरा तंग होता चला जा रहा है। और अगर इसी तरीके से एहतजाज जारी रहता है, अवाम की मुश्किलात भी बढ़ती हैं, तो जहाँ एक हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ेगा, इसी तरह एक्शन कमेटी भी तनकीद की जद में आ सकती है।